तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामवेद के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सामवेद में क्या है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 69 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद में पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदानाम सामवेदो अस्मि कहना भी है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में जो 1875 मंत्र है, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही है। सामवेद संहिता के 2 भाग है, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है, उससे सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच, हृदय, दिव्यावधान, चक्रव्यूह और तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती है। पहला कौमुतिरयी, दूसरा राणायणी और तीसरा जैमिनीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविंश उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 वेदों में से एक है। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामदेव की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है, किंतु इंद्र, सोम का भी इसमें पर्याय वर्णन है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। अब बात करते हैं सामवेद के महत्व के बारे में। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कहा गया है, वेदानाम सामवेदो अस्मि। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। सामवेदश्च वेदानाम यजुषाम शतरुद्रणीयम। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। अब बात करते हैं नामकरण के बारे में। सामवेद को उद्गीतों का रस कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में अथर्ववेद के 14वें कांड, ऐत्रेय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को समानी कहते हैं। ऋग्वेद में साम या समानी का वर्णन 21 स्थलों पर आता है। अब बात करते हैं इसके विषय के बारे में। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिनकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों को सहस्त्र शताब्दियों बाद प्राप्त हो सके। उदाहरणतः इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है। चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती है। साम मंत्र क्रमांक 27 का भाषार्थ है, यह अग्नि धूलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। अब बात करते हैं सामवेद के विषय के प्रमुख तथ्यों के बारे में। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसमें मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गार्त वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसीलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है।
इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी है। सामवेद में मूल रूप से 75 मंत्र है और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्गाता गायन करने वाले, जो कि सामग साम गान करने वाले कहलाते थे, उन्होंने वेदगान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी शाखा के बारे में। वेदों में सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती है, 1001 शाखाओं में मंत्रों के अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम है। जहां भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं, कहीं पश्चिमी वेद अनुसंधानी इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ समझते हैं। लेकिन सामवेद या सामगान का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे हिंदू परंपरा में प्रथम वेद और पश्चिमी जगत प्राचीनतम वेद मानते हैं। ऋग्वेद में कोई 31 जगहों पर सामगान या साम की चर्चा हुई। वैरूपम, बृहत्तम, गौरवीति, रेवतम, अर्के इत्यादि नामों से यजुर्वेद के सामगान को रत्तरम, बृहत्तम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐत्रेय ब्राह्मण में भी बृहद, रत्तरम, वैरूपम, वैराजम आदि की चर्चा है। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं, एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।